C is the grandmother of JavaScript. To know why that is, we need to understand how different programming languages are related to each other. अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड फिक्स लैब। तो गाइस आज मैं आपके लिए सी लैंग्वेज का कोर्स लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको सारा कोड में सी लैंग्वेज समझाऊंगा बिगनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक। हमारे 3 वीडियोस हैं। एक वीडियो में मैं आपको बिगनर लेवल का कोर्स समझाऊंगा सारा कोड करके सी लैंग्वेज का। दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट का लेवल, इंटरमीडिएट लेवल में भी मैं आपको सारा कोड करके समझाऊंगा। एक्सपर्ट लेवल में भी मैं आपको सारा कोड में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि सी लैंग्वेज है क्या। हम थ्योरी पर नहीं जाएंगे, थ्योरी के लिए हमारे पास नोट्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको जो कोड में लिख रहा हूँ सारा कुछ ये आपको गिटहब पर रिपोजिटरी मिल जाएगी, वहां पर आप जाके देख सकते हो। तो चलिए बिगिनर लेवल शुरू करते हैं विदाउट एनी लेट। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको कोड करना सिखाऊंगा कि सी लैंग्वेज में हम इनपुट कैसे लेते हैं, हम स्क्रीन पर आउटपुट कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं, किस हिसाब से यूज़ होते हैं, तो वो हम यहाँ पर आपको डेव सी प्लस प्लस पर कंपाइलर पर लिख के दिखाता हूँ। तो आप कोई सा भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं। आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट गूगल पर लिखोगे ऑनलाइन कंपाइलर डेव सी प्लस प्लस या आप ऑनलाइन कंपाइलर सी प्लस प्लस सी, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर आओगे, अगर डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड करोगे तो वो भी आपको वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको अगर विजुअल कोड स्टूडियो पर करना है तो वो भी आपको मैं मेथड डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, वहाँ से आप विजुअल कोड स्टूडियो भी सेटअप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं सी लैंग्वेज का कोर्स। यहाँ से सबसे पहले आपने इसको सेव करना है। पहले तो सी में यहाँ पे बेसिक या बिगनर हम लिख देते हैं। डॉट सी एक्सटेंशन होती है हमारी फाइल की, ये आपको ज़रूर लगानी है। और यहाँ पर हैश इंक्लूड स्टोरेज डॉट हैश, ये लाइब्रेरी है, ठीक है, सी लैंग्वेज में यूज़ होती है। जस्ट आपने ये याद करना है, ये रिमेंबर करना है कि ये स्टैंडर्ड ये हेडर फाइल है जो हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। जस्ट आपने सिर्फ ये यूज़ करना है। इंटरमीडिएट में ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट कोर्स में आपने सिर्फ जस्ट ये याद करना है और कोड करते जाना है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा अभी तो आप कहोगे यार कोडिंग बहुत ही मुश्किल है, मैं नहीं कर रहा। तो यहाँ से अब हम जो सेकेंड हमारा स्टेप है वो है हमारा इंट मेन, या आप लिख सकते हो वाइड मेन वाइड। तो वाइड मेन वाइड क्या है, मेन एक फंक्शन है, ठीक है, और उसका रिटर्न टाइप जो है वाइड है, एम्प्टी है, ठीक है। सिर्फ अपने जस्ट ये समझ लेना है। उसके बाद इसका हमने ये ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है कोई चीज़, ठीक है। सी लैंग्वेज में प्रिंट कैसे करवाते हैं, हमारे लिए हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन जो होता है वो सी लैंग्वेज में प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है कि स्क्रीन पर कंसोल पर हमारी कोई चीज़ प्रिंट हुई दिखाए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोड फिक्स लैब, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर इसको करते हैं रन। तो ये रन हो चुका है, आपका रिजल्ट आपको शो होगा यहाँ पर कंसोल पर, ठीक है। अगर आप कोई और कंपाइलर यूज़ करते हो तो उस हिसाब से आपका वो शो होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कंपाइलर्स दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। कोड फिक्स लैब आपका आ चुका है। तो प्रिंट कैसे करवाते हैं, प्रिंट एफ क्या करता है, कौन से फंक्शन यूज प्रिंट एफ क्या करता है, आपकी प्रिंट करवाता है किसी चीज़ को, मतलब प्रिंट एफ फंक्शन प्रिंट्स समथिंग ऑन कंसोल। ओके, तो किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाता है प्रिंट एफ फंक्शन। जस्ट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। और उसके बाद हम क्या क्या सीखने वाले हैं कि किसी भी चीज़ को कमेंट कैसे करते हैं। कोई चीज़ कंसोल हमारी इग्नोर कर दे, हम जब रन करें कोड हमारी इग्नोर कर दे वो चीज़, वो हम कैसे यूज़ करेंगे, वो हम मतलब कैसे वो चीज़ यूज़ करेंगे, वो कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे जो कंसोल जो आपका कोड है उसको इग्नोर कर दे टोटली, ठीक है। तो ये कमेंट है, इसको हम कमेंट कहते हैं डबल लाइन को सी लैंग्वेज में। या हमें अगर सारा कोड कमेंट करना है तो उसको हम ऐसे करते हैं कमेंट। ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं हम। ये हमने यूज़ कर दी तो आपका कोड क्या हो गया, कमेंट हो गया। यहाँ पर ये आपका कमेंट हो गया कोड। अब ये कोड जो है ये कमेंटेड है, ये अभी रन नहीं होगा, आपका कुछ भी रन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये मैं अगर कमेंट हटा रहा हूँ दोनों की, ठीक है। ज़्यादा कोड के लिए हम ऐसे कमेंट करेंगे और थोड़े कोड के लिए हम ऐसे कमेंट करेंगे, ठीक है, ये डबल लाइन, ठीक है। तो ये होती है कमेंट सी लैंग्वेज में। हम किसी भी चीज़ को इग्नोर करवाने के लिए कंपाइलर जैसे उसको इग्नोर करे तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। ये तकरीबन हर लैंग्वेज में यूज़ होती है, सी लैंग्वेज में इसका मेथड ये है। उसके बाद हम सीखेंगे कि स्कैन एफ, किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़
का इनपुट लें यूज़र से, जो हम कोड कर रहे हैं, मिसलन कोई कोड कर रहा है तो वो यूज़र इनपुट दे उस चीज़ को, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर मैं चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को ऐड करूँ ना, तो वो 2 नंबर्स यूज़र दे, मतलब यूज़र वो ऐड करवाए ना, ठीक है। तो उसको भी हम कोड देख लेते हैं कि स्कैनएफ फंक्शन का वर्किंग मेथड क्या है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इंट, 2 वेरिएबल्स में डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट ए बी, ठीक है। ये मैं आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। अभी आपने सिर्फ स्कैनएफ को समझना है और देखना है, स्कैनएफ का वर्किंग समझना है। यहाँ पर सिर्फ मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और मैंने सी भी यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे करंट एफ, हम इनपुट यूज़र से कैसे लेंगे, वो मैं फंक्शन यहाँ पर बना रहा हूँ। वी विल ऐड 2 नंबर्स नाउ, ओके। यहाँ पर मैंने लिखा वी विल ऐड 2 नंबर्स नाउ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब कहूँगा करंट एफ, ठीक है। कहूँगा ऐड फर्स्ट नंबर, ऐड नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि बैकस्लैश n लगा दूंगा। बैकस्लैश n क्या है कि आपको कोड को न्यू लाइन पर लेके आती है, ठीक है। बैकस्लैश n मतलब आप समझ लो कि जब भी कोड हमारा सही नज़र नहीं आता, कंसोल पर हमारा रिजल्ट नज़र नहीं आता, आउटपुट नज़र नहीं आता, तो हम न्यू लाइन यूज़ करने के लिए, न्यू लाइन पर उसको लाने के लिए कोड को बैकस्लैश n यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका ज़्यादा काम नहीं है। और उसके बाद मैं क्या कहूँगा वी विल ऐड 2 नंबर्स नाउ। इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ ये हेडिंग हो और इसके बाद 2 मतलब एक न्यू लाइन आए ना। उसके बाद ऐड नंबर फर्स्ट ऐड करवाए। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने, उसके बाद मैं स्कैनएफ फंक्शन अब यूज़ करूँगा। स्कैनएफ क्या है, अच्छा यहाँ पर इंटीजर जो मैंने डेटा टाइप यूज़ किया है, तो उसका जो हमने इंट यूज़ किया है, इंटीजर डेटा टाइप जो हमने यूज़ किया है, उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, वो है %d, ठीक है। तो हम %d यूज़ करेंगे उसके किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करवाने के लिए, ठीक है, उसको नंबर देने के लिए या उसको असाइन करने के लिए। तो वो हमने यहाँ पर एड्रेस आफ्टर ये भी यूज़ किया। एड्रेस आफ्टर मतलब एक ही जगह पर जो भी हमारा नंबर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, नंबर हम देना चाह रहे हैं, वो आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कह रहा हूँ करंट एफ ऐड सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर ऐड करवाएगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बैकस्लैश n, यहाँ पर दे रहा हूँ बैकस्लैश n। उसके बाद फिर स्कैनएफ यूज़ कर रहे हैं हम। स्कैनएफ मतलब मुझे आउटपुट लेना है, ठीक है। %d मतलब इंटीजर वेरिएबल का मुझे आउटपुट लेना है, ठीक है। उसके बाद b मतलब a का जो हमने आउटपुट लिया है वो हमारा आउटपुट शो हो। उसके बाद b का भी हम आउटपुट जो हम यूज़र से ले रहे हैं, मतलब मैं जो दूंगा आउटपुट, वो आउटपुट शो होगा आपको, दोनों आउटपुट। उसके बाद ये दोनों आउटपुट मांगने के बाद आपको कोई भी चीज़ आपको वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको प्रिंट करके दे देगा। मतलब हमने एक और फंक्शन बना लेना है यहाँ पर जो हमारा c को रिप्रेजेंट करे, यानी कि c जो ऊपर हमने यूज़ किया है यहाँ पर वेरिएबल, ये वेरिएबल है c, तो ये क्या करेगा, ये क्या करवाएगा, ये a और b को ऐड करवाएगा। इसके लिए मैंने ये c यूज़ किया था ऊपर, तो ये a और b को ऐड करवाएगा। और प्रिंट एफ, फिर मैं कह रहा हूँ प्रिंट एफ द एडिशन ऑफ a एंड b, यानी कि जो a का वैल्यू है, a का जो वैल्यू हमने असाइन किया है और जो b का वैल्यू मैंने नंबर दिया है, उन दोनों को ऐड करवाए, ठीक है। a एंड b मतलब इन दोनों को ऐड करवाए इस %d, क्योंकि c भी हमारा इंटीजर में तो %d यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ c, ठीक है। अब ये c में सारा कुछ असाइन हो जाए, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएं, ये दोनों नंबर्स, और ये असाइन किस में हो जाएं, इज इक्वल टू साइन, असाइन है, असाइन ऑपरेटर है, ये असाइन कर देगा इसको c में। तो ये यहाँ पर हम रन करके देखते हैं, तो ये रन हो चुका है। आपका सबसे पहले कोड फिक्स लैब शो होगा, ठीक है, कंसोल पर। उसके बाद वी विल ऐड 2 नंबर्स नाउ शो होगा, ठीक है, वो हेडिंग होगी। उसके बाद आपका ऐड 2 नंबर्स शो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो वी विल कोड फिक्स लैब यहाँ पर आपके ऊपर शो होगा। फिर मैंने न्यू लाइन के लिए जो बैकस्लैश n यूज़ किया था, उसके बाद वी विल ऐड 2 नंबर्स नाउ, ठीक है। ऐड नंबर फर्स्ट
12 मैंने ऐड किया, नंबर सेकंड मैंने 13 ऐड किया, तो द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 25। तो 25 आपका एडिशन शो कर रहा है। तो ये था आपका स्कैन फंक्शन का काम। स्कैन फंक्शन इस हिसाब से यूज़ होता है। तो आपने कमेंट पढ़ लिया, ठीक है। कमेंट करना किसी भी कोड को जो कंसोल पर आपको शो नहीं हो। तो स्कैन एफ का अब मतलब क्या हुआ? स्कैन एफ का मतलब हुआ द फंक्शन that is used for taking input from user, ठीक है। यूज़र से जो इनपुट हमारा ले उसको हम फंक्शन scanf कहते हैं, ठीक है। scanf फंक्शन की मतलब ये है। या आप यहाँ पर scanf फंक्शन दैट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, इज यूज्ड फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो ये आप शॉर्ट मतलब आपकी रिमेम्बरेंस के लिए आप ये जहन में रख सकते हो। अदरवाइज मेरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उसके बाद हम देख रहे बिगिनर कोर्स में 3 डेटा इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट, दूसरा फ्लोट और तीसरा 4, ठीक है। बाकी जो डेटा टाइप्स हैं वो इंटरमीडिएट में डिस्कस करेंगे। वो बहुत मतलब उन पे एक हम अच्छा सा डिस्कस करेंगे और उन पे हम बहुत से फंक्शंस यूज़ करेंगे, बहुत से प्रोजेक्ट्स करेंगे उन पर। तो वो अलग सा एक पार्ट है। यहाँ पर हम सिर्फ फोकस करेंगे 3 डेटा टाइप्स पर। तो 3 डेटा टाइप्स हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर। नाउ वी विल डिस्कस डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेटा टाइप इंट होती है एक हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारी होती है फ्लोट, इंट फ्लोट। यहाँ पर अब हमारी 4। अच्छा, यहाँ पर ये इंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर का, यानी कि वो इंटीजर्स जो होंगे सारे हम इंट में दे सकते हैं। इंटीजर्स नंबर 13 नंबर डिजिट तक हम इंटीजर्स इंट में देंगे, ठीक है। उसके बाद डबल है। डबल वो जो होता है वो ज़्यादा नंबर्स इंटीजर में ले सकता है, ठीक है। पहले तो हम इंट को देख लेंगे कि इंटीजर जो है वो 13 नंबर सिर्फ हमारे रख सकता है, ठीक है। तो ये इंटीजर हो गया, मतलब इंट हो गया। इंट जो होता है वो इंटीजर नंबर्स को अपने अंदर समा सकता है। उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट आप समझ लो कि डेसिमल नंबर्स को ऐड करवाएगा, अपने अंदर समा सकता है, अपने अंदर असाइन कर सकता है फ्लोट, ठीक है। उसके बाद है 4। क्या होता है? करेक्टर्स को ऐड करवाएगा, उसको हम 4 कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर असाइनिंग इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर असाइन करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर असाइनिंग, ठीक है, फॉर असाइनिंग फ्लोटिंग नंबर्स आर डेसिमल नंबर्स। मतलब ये क्या, इसका एग्जांपल फॉर जी इसका एग्जांपल आप देख सकते हो 12 13। ये आपके नंबर्स अप टू 100, आप कोई सा भी नंबर या आप 100 से ज़्यादा, लेकिन वो इंटीजर सीधा नंबर होना चाहिए। उसके बाद फ्लोटिंग फॉर ईजी, ठीक है। ये किसको हम कहेंगे? ये 12.5 14.5, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद हमारा जो 4 हमने किया है, 4 मतलब करेक्टर, फॉर असाइनिंग करेक्टर्स हम किसको कहते हैं? करेक्टर्स ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, फिर वो कैपिटल भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो ये आपका हो गया करेक्टर्स। और यहाँ पर हम कैसे करेंगे इनका थोड़ा स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इंट असाइन किया है, तो यहाँ पर हम फ्लोट भी कर सकते हैं, फ्लोट ए बी सी। तो इनमें क्या हम असाइन करेंगे? इनमें हम पॉइंट्स वाले, अब
कब भी हमको अब जब भी हमको पॉइंट वाले नंबर सेट करने पड़ेंगे तो हम फ्लोट यूज़ करेंगे, और अगर हमें कुछ करेक्टर्स लिखने पड़ेंगे तो हम 4 वाले जो है डेटा टाइप वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ कर देते हैं, फंक्शन हम प्रैक्टिस के लिए, हमारी प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना के दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये ऐड तो कर रहा है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे आएंगे, इसको हम कर देते हैं कमेंट सारे को। तो नीचे हम चले जाते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे सारा हम कोड लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने कमेंट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा कि सिंपल सा कैलकुलेटर, क्योंकि हमारे डेटा टाइप सारे उसमें आ जाएंगे और वो आपको एक प्रैक्टिस देगा बहुत ही अच्छी से। तो आप खुद भी बना सकते हो, मैं भी आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप घर आप यहाँ से देख के आप खुद ही बना लेना वो कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा वाइट मेन वाइट, ठीक है। उसके बाद मैंने कि ये ब्लॉक बना दिया। ब्लॉक बनाने के बाद अब यहाँ पर आपने इंट ए बी सी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर कर देना है, और फ्लोट आपने कर देना है, फ्लोट को आपने कर देना है ई एफ डी ई एफ, ठीक है। तो ये आपने फ्लोट भी कर दिया, और उसके बाद अगर 4 आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि 4 इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, स्ट्रिंग यूज़ होता है, तो वो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, इसका कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेटर बनाते हैं तो ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो उसके बाद सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एडिशन, तो हमारा ये प्रोग्राम बना हुआ है एडिशन वाला, ठीक है। तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया। ऐड भी, ये ए हमारा नंबर सेम ही है, बी हमारा नंबर सेम ही है, ठीक है। और ये ऐड करवाएगा, नंबर्स लेगा पहले हमसे, फिर ये ऐड करवाएगा। तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं नीचे भी। यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ, हमें करना सिर्फ क्या है, यहाँ पर हमें सिर्फ वी विल सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी हमें वर्ड रखना है सब्ट्रैक्ट। टाइम सेव करने के लिए मैं कर रहा हूँ आपको, जैसे टाइम भी सेव हो और समझ भी आ जाए। सब्ट्रैक्ट, तो ये सब्ट्रैक्ट करने हैं हमसे, हमें यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर में चेंज करूँगा, माइनस वाला, माइनस ऑपरेटर मैं यहाँ पर लगा दूंगा। वो पॉजिटिव ऑपरेटर था, प्लस ऑपरेटर था, ये माइनस वाला ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स 5 किस्म के होते हैं, यहाँ पर सी में हमारे या 6-7 किस्म के होते हैं। तो मैं आपको आगे जाके वो 2 किस्म बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आपका मॉड्यूलस होता है, ठीक है, 5 ऑपरेटर्स। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम आगे जाके सीखेंगे जब हम फॉर लूप वगैरह कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे। तो यहाँ पर माइनस हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर कह रहा है द सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर हमने द सब्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा, द सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने ये सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाया है। और यहाँ पर ये आपका फंक्शन रेडी हो गया सब्ट्रैक्शन वाला भी। और उसके बाद फिर से मैं ये इसको कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है। फिर से मैंने इसको कॉपी किया, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई लिख दोगे, वी विल मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लिख दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर भी आप मल्टीप्लिकेशन लिख दोगे। करना क्या है, जस्ट आपने यहाँ पर साइन चेंज करनी है, साइन आपने ये लगा देनी है, ठीक है। और डिवीजन की साइन क्या होती है, डिवीजन की साइन होती है आपकी ये डिवीजन की साइन है। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टार, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो आपने ये यूज़ करनी है। और यहाँ पर आपने एक, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, यहाँ पर नीचे आपने एक डिवीजन वाला फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। डिवीजन वाला परफॉर्म करने के लिए आपको फ्लोट डेटा टाइप यूज़ होगा, ठीक है। फ्लोट वाले जो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले मैंने ए यूज़ किया है, फिर बी यूज़ किया है, फिर यहाँ पर सी को असाइन किया है a+b से। तो आप डी यूज़ करोगे पहले और ई यूज़ करोगे, पहले डी को असाइन करोगे 1 नंबर से, फिर ई को असाइन करोगे 1 नंबर से, फिर एफ का वैल्यू दोनों में रखकर
एफ का वैल्यू, दोनों का वैल्यू एफ में असाइन करके आप यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म करोगे, आपका डिवीजन भी परफॉर्म हो जाएगा। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये करके आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे करके देना। तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेटर बना लिया है सिंपल सा। तो यहाँ पर रन करके देखते हैं, ये रन हो चुका है आपका और आपको रिजल्ट शो करवाएगा। तो वहाँ पर हम नंबर्स देंगे। इंटर कह रहा है वी विल एड 2 नंबर्स नाउ, ठीक है। तो ये आपका 22 ठीक है। द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 44 वी विल सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स नाउ, ठीक है। ये न्यू लाइन पर मैंने नहीं किया, तो ये भी आप कर देना, ये भी आपके लिए असाइनमेंट है। यहाँ पर ये 44 के आगे न्यू लाइन आ जाए, ठीक है। ये न्यू लाइन पर मतलब ये जो है ये न्यू लाइन पर प्रिंट हो जाए। वी विल सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट नंबर ये मांग रहा है 22 33, तो यहाँ पर -11 आपका आंसर आ चुका है और ये भी आपका न्यू लाइन पर आपने करना है, ठीक है। वी विल मल्टीप्लाई, अब वी विल मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन नंबर, एंटर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन नंबर, ठीक है। मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में हमने दे देना है। उसके बाद ये कह रहा है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज 1089। तो ये आपका सी लैंग्वेज का बिगनर का कोर्स था। तो ये आपकी बिगनर्स के लिए जो भी आपके ये सारे फंक्शनलिटी थे, सारे सिंटैक्स थे, ये बिगनर्स के लिए हैं और आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये बिगनर के लिए है और इंटरमीडिएट के लिए और ज़्यादा टफ कोर्स होगा। ये तो फिलहाल आप बेसिक सीख लो, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट होगा, उसके बाद आपका एक्सपर्ट लेवल होगा। एक्सपर्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह सी पर बने हुए हैं वो भी आपको उस चीज़ में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, क्योंकि आपने सी लैंग्वेज में अगर आप सीख रहे हो तो आप उस हिसाब से सीखो, मैं कहूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर दो और लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, ये मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन साबित होगी। शुक्रिया।